स्कॉर्पियो, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए स्कॉर्पियो देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में। जनरल रीडिंग होगी, सबके साथ रेजोनेट नहीं होने वाली। अगर नहीं होती जबरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। पर्सन रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं ऑन tarotwithnemo@gmail.com। स्कॉर्पियो, roles can be reversed anytime, so feel free to switch the energies, vice versa। चलिए देखिए क्या हो रहा है। ओके स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई आपको जस्टिस देना चाहता है। यहाँ पे कोई किसी ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है, राइट, तो ये पर्सन माफी मांगना चाहते हैं, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। ओके ये जो भी पर्सन है, राइट, इन्हें कहीं ना कहीं होप आ रहा है, होप चाहते हैं, होपफुल है, लेकिन एक रिकंसिलिएशन होने की इच्छा रखते हैं ये पर्सन आपके साथ। ओके इन्हें पता है इन्होंने या तो आपको धोखा दिया है या फिर इन्होंने ऐसा कुछ किया है जिससे आपको लगा है कि आपके साथ धोखा हुआ है। ओके अब ये पर्सन सही करना चाहते हैं आपके साथ। दे वांट टू कम टुवर्ड्स यू द राइट वे। और यहाँ पे ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यहाँ पे इस पर्सन को कुछ किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। ओके और क्लैरिटी की वजह से इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं होपफुल फील हो रहा है कि नहीं यार, मुझे जाना चाहिए स्कॉर्पियो के पास और मैंने जो भी गलत किया है गलती सुधारनी चाहिए स्कॉर्पियो से। यस ये पर्सन को अब लग रहा है कि उन्हें आप में इन्वेस्ट कंटिन्यू करना है। सो ये ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आप में इन्वेस्ट करा तो था, इन्वेस्टमेंट शुरू तो हुई थी, लेकिन ऐसा कुछ कभी कभी इस पर्सन को ऐसा लगा था कि यार मैं इतना टाइम इन्वेस्ट तो कर लूं स्कॉर्पियो में, लेकिन दिस मे बी अ वेस्ट ऑफ टाइम। ओके मे बी स्कॉर्पियो में इन्वेस्ट करने से मुझे आगे कुछ नहीं मिलने वाला है। सो ये पर्सन थोड़े ना क्विक रिजल्ट्स ओरिएंटेड थे कि यार दे वांटेड रिजल्ट्स वेरी वेरी क्विकली। ओके पेशेंस नहीं था इस पर्सन में। अब जाके ये पर्सन थोड़े बहुत पेशेंस डेवलप कर रहे हैं और अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है कहीं ना कहीं कि दे वांट टू इन्वेस्ट इनटू यू, दे वांट टू पुट इन टाइम एनर्जी एफर्ट। अब जाके आप में जेन्युइनली सीरियसली डालना चाहते हैं। पहले क्रॉस रोड्स पे थे। ओके अब जाके ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि उन्हें एफर्ट डालनी पड़ेगी और पेशेंट भी रहना पड़ेगा प्रोग्रेस के लिए। यस ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड है आपसे। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, यू आर कॉन्फिडेंट, एकदम फायरी पैशनेट एनर्जी है आपकी तरफ। इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चेस नहीं कर रहे, तो आप चेस नहीं कर रहे, आप अपने आप पे फोकस्ड है, अपने करियर गोल्स पे फोकस्ड है, अपने खुद के पर्सनल गोल्स पे फोकस्ड है। तो ये पर्सन को आप और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहे हैं। आप शायद बहुत ज्यादा सोशल भी बन रहे होंगे आने वाले दिनों में। तो बिकॉज आप सोशल बन रहे हैं तो ये पर्सन को लग रहा है कि आपको इनकी परवाह नहीं है, राइट, कि आप अपने आप में जी रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑन योर ओन, आपको इस पर्सन की जरूरत नहीं है, जिससे ये पर्सन और भी ज्यादा अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं आपकी तरफ और एक्शन लेना चाहते हैं आपकी तरफ। सी पास में ये पर्सन बहुत स्टैग्नेंट थे। क्यों? बिकॉज ये पर्सन कहीं ना कहीं इमोशनल रिस्क नहीं लेना चाहते थे। दो चीज, या तो ये पर्सन बहुत ज्यादा फोकस है अपने काम करियर गोल्स पे, पैसों पे, या फिर प्रैक्टिकल मैटर्स पे, या फिर ये पर्सन ओवरऑल उन्हें लगता था यार इमोशनल रिस्क नहीं लेना, जो जैसे चल रहा है वैसे चीज चलने दो। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रही थी कि बात आगे बढ़ नहीं रही थी। एक होता है जहां धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, यहाँ पे तो धीरे बात पूरी तरह से अटक गई थी बिकॉज ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाहते थे। ओके ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं। वाओ वाओ स्कॉर्पियो, यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन देख पा रही हूँ मैं इन द नियर फ्यूचर। ओके मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन विद जस्टिस एंड जजमेंट, ये पर्सन अब जाके दे वांट टू बी फेयर टू यू। ओके कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपसे माफी मांगना चाहते हैं, दे वांट यू टू फॉरगिव देम, और बाद में आप दोनों अपने अपने रास्ते जा सके। और कुछ लोगों के लिए ये डेफिनेटली एक सेकंड चांस चाहते हैं एंड दिस टाइम इस पर्सन को रियलाइज हुआ है कि उन्होंने क्या गलतियां की है, कहाँ गलती हुई है, क्या गलतियां रिपीट नहीं करना चाहते, अपने लेसन सीख रहे हैं, डाउट सेल्फ डाउट से बाहर निकल रहे हैं एंड सेल्फ रियलाइजेशन है इस पर्सन को कि हाँ यार मेरी गलती यहाँ यहाँ हुई थी, ये मुझे वापस नहीं करनी चाहिए। ओके सो फ्यूचर में यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन, एक सेकंड चांस, रिवाइवल ऑफ अ डेड कनेक्शन की अपॉर्चुनिटी है। ओ माय गॉड इन्हें एक्सपेक्ट नहीं हो रहा है कि आपका अप्रोच इनकी तरफ पूरी तरह से बदल गया। मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियो कि आपकी फीलिंग्स बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है इस पर्सन की तरफ। क्लैरिफाई करेंगे, ये पर्सन वापस आ रहे हैं। ये वही पर्सन है जो आपसे वॉक अवे कर गए थे, ये वही पर्सन है जो आपसे मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे, या फिर यही पर्सन है हु थॉट दैट द ग्रास वाज ग्रीन ऑन द अदर साइड। आपने या तो ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे थे लेकिन आप जैसा कोई नहीं मिला तो वापस आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये अपने इमोशन से ही भाग रहे थे, उन्हें लगा जितना मैं अपने इमोशन से भागूंगा या भागूंगी मैं सेफ रहूंगी, वल्नरेबल नहीं होंगी, हर्ट नहीं होगा, बट ये मुमकिन नहीं हुआ। इनफैक्ट इट बैकफायर्ड
और अब उन्हें और भी ज्यादा समझ में आ रहा है कि अब वो आपसे और भी ज्यादा प्यार करने लगे। एंड नाउ दे नो, दे अंडरस्टैंड कि अब एक्सप्रेस करने के अलावा या आपको बताने के अलावा और आपके पास वापस आने के अलावा और कोई चारा नहीं है इनके पास। अभी भी कहीं ना कहीं इन योर इमोशंस यू वांट अ सॉलिड स्टेबल बिगिनिंग। ओके, आई फील इट्स लाइक दिस स्कॉर्पियो, अगर आप दोनों के बीच में प्यार भरा नया बिगिनिंग हो, रोमांटिक हो, पैशनेट हो, अब आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है, या तो भाई यहाँ पे तू मुझे कुछ प्रैक्टिकल दे दे, यू नो, ऑफर मी समथिंग प्रैक्टिकल, स्टेबल, सिक्योर, जिससे मुझे ट्रस्ट हो, भरोसा हो कि भाई हम दोनों के बीच में स्टेबिलिटी है और तुम्हें भी वही चाहिए जो मुझे चाहिए, या फिर इट्स ओवर कंप्लीटली। ओके, सो वो रोमांटिक साइड जो है ना आपकी, वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है स्कॉर्पियो। कम्युनिकेशन आ रही है स्कॉर्पियो, वाओ, क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाली है। ये आप हो सकते हैं, आपके पर्सन हो सकते हैं, विल सी। कन्फेशन भी हो सकता है, आपके पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई यहाँ पे है जो एक बहुत ज्यादा नॉन बायस डिसीजन बनाने वाला है और सच्चाई बोलने वाला है। या तो आप सच्चाई बोल के इस पर्सन को कट आउट कर देंगे, या फिर आपके पर्सन सच्चाई बताएंगे आपको और बहुत क्लियर कट बात करेंगे आपसे। One last shuffle. Okay. Okay. First, I want to see this. What is this? पहले ये पर्सन है ना, अब इस पर्सन को क्लैरिटी है। पहले इस पर्सन को ना वो आपको दिखा रहे थे कि वो आपके बिना ठीक है, दे डोंट केयर अबाउट यू, दे डोंट वांट यू। आप है उनकी लाइफ में तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है यार, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। अब जाके इस पर्सन को क्लैरिटी आई है, अब जाके इस पर्सन को समझ में आया कि वो आपके बिना नहीं रह सकते। जो बार बार मुझे यही दिख रहा है कि दिस पर्सन हैज रियलाइज, पहले वो फेक बन रहे थे, ओके, सुपरफिशियल बन रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे, यू नो, मैनिपुलेट कर रहे थे आपको कि आप उनके पास वापस आ जाए, ओके, और उन्हें सॉरी बोलने की जरूरत ना पड़े, या फिर उन्हें आपके पास आने की जरूरत ना पड़े, ताकि उनका प्राइड और ईगो इंटैक्ट रहे। अब जाके इस पर्सन को एक बहुत बहुत बड़ी क्लैरिटी मिल रही है। ये पर्सन बहुत बड़े से चेंज हुए हैं। वाओ, अभी कुल गेम ये चेंज हुए हैं इन अ वे जहां पे अब दे डोंट हैव द फियर ऑफ द अननोन। पहले बहुत डरते थे, यार आगे क्या होगा, मैं इन्वेस्ट करने से डरता हूँ स्कॉर्पियो में, या मैं इन्वेस्ट करने से डरती हूँ स्कॉर्पियो में, बिकॉज स्कॉर्पियो के साथ मेरा फ्यूचर क्या है मुझे पता नहीं है। मैं एफर्ट डालूं, मैं टाइम डालूं, मैं इन्वेस्टमेंट डालूं, मैं इमोशनली वल्नरेबल हो जाऊं, और कल को पता चला कि स्कॉर्पियो ने मुझे धोखा दे दिया, या फिर स्कॉर्पियो मुझसे यू नो रूट के चले गए, या फिर स्कॉर्पियो मेरे बीच में कुछ वर्कआउट हुआ नहीं, तो भाई इतनी रिस्क नहीं लेनी। वो अब सब कुछ खत्म हो रहा है। ईगो की डेथ हो रही है। आई एम गेटिंग लाइक अ डेथ ऑफ ईगो। ईगो छूट रहा है उनका, डर छूट रहा है उनका। फाइनली दे आर ट्रांसफॉर्मिंग। ये जिस तरह से आ रहे हैं ना स्कॉर्पियो, एक पूरे नए पर्सन बन के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया सा चेंज लेके आ रहे हैं ये पर्सन अपने आपके तरफ से। ये पर्सन आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं और रिवाइव करना चाहते हैं कनेक्शन को। दे लव यू स्कॉर्पियो, डेफिनेटली दे लव यू। ओके, यू आर देयर विश, यू आर देयर डिजायर। भले ही थोड़ा टाइम लगाए उस पर्सन ने क्लैरिटी लाने में, लेकिन अब इस पर्सन को किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है। और क्लैरिटी जो भी मिली हो, या तो आपसे मिली हो, या फिर यूनिवर्स से मिली हो, या फिर किसी गाइडेंस से मिली हो, इस पर्सन को पता है, समझ में आ गया कि वो जिस सिचुएशन में थे, यहाँ पे जहां पे वो अपने आप को सेफ महसूस कर रहे थे कि यार दूरी रहो, प्यार व्यार से, इमोशन से दूरी रहो, खुश रहोगे। उन्हें समझ में आया वो खुश नहीं है, वो सिर्फ दिखा रहे थे वो खुश है, बट एक्चुअल खुशी उनकी आपके साथ ही है। यस, ये पर्सन, मैंने कहा था ना, इन्वेस्टमेंट एंजाइटी थी, यार इन्वेस्टमेंट तो करूं लेकिन होगा क्या आगे, राइट? पेशेंस नहीं थी, क्विक, दे वांटेड एवरीथिंग टू मूव क्विकली। और कुछ लोगों के लिए ये पर्सन को लग रहा था कि यार इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम आप में इन्वेस्ट करने के लिए। अब जाके, हाँ, क्यों? क्योंकि पास्ट में इनके साथ है ना ऐसा कुछ हुआ होगा, इन्होंने ऐसी कोई कनेक्शन में इन्वेस्ट किया होगा जहां पे अपना बहुत ज्यादा टाइम, एनर्जी, एफर्ट, इमोशन सब कुछ डाल दिया इस पर्सन ने, एंड इवेंचुअली क्या हुआ, इट डिड नॉट वर्क आउट, और बहुत बुरी तरह से बैकफायर हुई वो रिलेशनशिप उनमें। तो वो रिलेशनशिप का पेन है ना घर कर चुकी है उनमें। तो अब वो जो भी रिलेशनशिप देखते हैं ना, वो देखते हैं इन्वेस्टमेंट किए बिना अगर यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है, या इन्वेस्टमेंट किए बिना अगर ये रिलेशनशिप सही चल रही है, तो वही अच्छा है।
क्योंकि भाई पहले भी मैंने इन्वेस्ट किया था, कुछ नहीं हुआ था, तो अब मुझे नहीं करना। सो ये एटीट्यूड पकड़ के ये रिलेशनशिप में आ रहे थे या फिर रिलेशनशिप में बने हुए थे, जिसकी वजह से आप निकल गए। अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यू आर definitely the right person to invest, and it is worth being patient with you. See that's what I'm saying. In the past also ये person definitely happily ever after तो चाहते थे, मगर ट्रेडिशनली मुझे लगता है कि ये पर्सन है ना, दे हैड अ वेरी क्लोज्ड माइंडसेट। अगर ये पर्सन शादीशुदा थे या आप शादीशुदा थे या है या वट एवर इट इज, इनको लगता था कि ट्रेडिशनली आप दोनों की बिलीफ सिस्टम अलग है, आपको कुछ चाहिए, इन्हें कुछ चाहिए, राइट। और ये पर्सन है ना बहुत क्लोज माइंड थे, ओपन माइंड नहीं थे। ओपन माइंड मतलब कि जब अलग अलग लोगों कास्ट के लोग की शादी होती है, एज डिफरेंस में भी शादी हो सकती है, लड़की बड़ी है लड़का छोटा है, सो इट्स ऑल बिलीफ सिस्टम, कीपिंग एन ओपन माइंड, एक्सेप्ट करना कि सोसाइटी में चेंजेस हो सकते हैं, एक्सेप्ट करना कि जो पहले नहीं था ना, जरूरी नहीं है कि वो अभी भी हो, चेंज हो रहा है, टू चेंज विद सोसाइटी। ओके, ये उनमें था नहीं, दे वर नॉट चेंजिंग विथ टाइम। अब पहले जैसा होता था ऐसा नहीं है, अब लोग अलग 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 तरह से रह रहे हैं, लिव इन हो रही है, लिव इन रिलेशनशिप्स हो रही है, डिवोर्सीज के साथ भी मैरिज हो रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। सो ये पर्सन का बिलीफ सिस्टम यही था कि मेरे पुरखों ने जो समझाया है या मेरे या जो ट्रेडिशनल सोसाइटी में जो लिखा है वैसे ही होना चाहिए। सो दे वर वेरी क्लोज्ड माइंडेड, जिसकी वजह से ये पर्सन आपके साथ चाहते तो थे हैप्पीली एवर आफ्टर, बिकॉज प्यार बहुत था, मगर दे वर रिजेक्टिंग द आइडिया कि आपके साथ वो कभी भी पॉसिबल हो सकता है रहना, इसलिए आप में इन्वेस्टमेंट उन्होंने कम कर दिया। और जब आप निकल गए रिलेशनशिप से, इस पर्सन को रियलाइज हो गया कि नो, दे रियली रियली वांट यू, और उन्होंने गलत किया है, इसलिए यहाँ पे एक माफी वाला थीम है यहाँ पे कि आई एम वेरी वेरी सॉरी। या सी यू आर वेरी क्लियर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आप इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं देंगे अनफॉर्चुनेटली स्कॉर्पियो। आई डोंट नो आपको सुनना है या नहीं सुनना है, आप इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं देंगे अब, क्योंकि आपको लग रहा है कि फर्स्ट यू वर ओवर कमिटेड टू दिस पर्सन, आपने इतनी ज्यादा कमिटेड अपने आप को कमिट कर दिया था इस रिलेशनशिप में, क्या हुआ एंडिंग में, ये पर्सन ने आपको हर्ट किया। नाउ यू आर गोइंग टू, अगर आप बात भी करेंगे ना, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड बात करेंगे, अपने ऑप्शंस भी ओपन रखेंगे, काम भी करेंगे, ये भी करेंगे, बट नाउ यू विल नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ ओवर कमिटिंग टू दिस, हद से ज्यादा नहीं करना, आप लिमिट में रहेंगे अब, और ये एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका है आप में। सी आपके पर्सन बहुत गार्डेड थे, बहुत बहुत गार्डेड थे, ट्रस्ट इश्यूज थे, इनसिक्योरिटी सी। अब ये पर्सन इमोशनली आपके पास आना चाहते हैं स्कॉर्पियो, दे आर रेडी टू ओपन अप, दे आर रेडी टू टेल यू आई लव यू स्कॉर्पियो, दैट्स व्हाट दे आर रेडी टू टेल यू। इमोशंस को छुपा के रखा था इस पर्सन ने, क्योंकि पास्ट में वल्नरेबल हुए थे। सी ये सब जब तक पास्ट की बातें ना, प्रॉब्लम है, ये हम ह्यूमंस हैं, वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, पास्ट की बातें कभी कभी इतनी ज्यादा चुप जाती है कि वो घर कर जाती है और हम देख नहीं पाते, हमें लगता है ये ऐसा था तो ये भी ऐसा होगा और वो भी ऐसा होगा, और 10 साल के बाद में किसी और को मिलेगी वो भी ऐसा होगा। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हील। अगर हील किए बिना आप किसी रिलेशनशिप में आ गए, जैसे ये पर्सन आए थे, किसी ना किसी को तो हर्ट होना ही है, राइट। इसलिए कहते हैं कि अगर आपका ब्रेकअप हुआ है, हील, गिव इट 1 ईयर, 1 साल ब्रेक ले, इमीडिएटली डोंट फॉल इनटू अ रिलेशनशिप विद समवन एल्स, बिकॉज आप अपने आप को तो हील नहीं होने दे रहे, सामने वाले को भी रिबाउंड में फंसा देंगे आप। सी बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड है, कैसे सॉरी बोलूं, माफी मिलेगी नहीं मिलेगी, स्कॉर्पियो क्या कहेगी, स्कॉर्पियो क्या कहेगा, क्या सेकंड चांस अवेलेबल है नहीं अवेलेबल है। ये पर्सन अपॉलॉजी के साथ आ रहे हैं, फाइनली इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि यार मुझे माफी मांगनी ही पड़ेगी, दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ एन अपॉलॉजी। कीप इन माइंड स्कॉर्पियो, ये पर्सन टाइम पास कर ले नहीं आ रहे हैं। यस, जो भी हुआ इनके साथ हुआ, इट वॉज अ पार्ट ऑफ दिस, बट ये पर्सन बहुत बड़े सेल्फ रियलाइजेशन के साथ आ रहे हैं कि मैंने गलत किया है, आई एडमिट इट एंड आई एम वेरी वेरी सॉरी। आप बहुत क्लियर हैं भाई, सॉरी और ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई फॉरगिव यू, बट या तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी या रहूंगा अगर यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल है, और अगर तुमने यही आना जाना लगा रहना है तो बाय गुड बाय, डन। ओके, पोटेंशियल है एक नई शुरुआत का आपके और इस पर्सन के बीच में, कम्युनिकेशन तो होगी। ये पर्सन कम्युनिकेट करेंगे और
ऑप्शन तो है यहाँ पे कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत हो सकती है, प्रोवाइडेड आप इस पर्सन को फॉरगिव करें और ट्रस्ट करें, बिकॉज देयर इज कम्युनिकेशन कमिंग इन। ओके, अपोलॉजी तो होगी, अपोलोजाइज हो जाएगा आप दोनों के बीच में, रिकंसिलिएशन भी हो सकता है, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है आपकी तरफ से एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कटिंग थ्रू द बुलशिट। सो आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ है ना, मुझे लगता है बहुत लॉजिकल होने वाला है। इट वोंट बी विथ लव। सी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यू आर नॉट कमिंग ऑफ एज लव। अब ये पूरी तरह से इमोशनल बन रहे हैं, लवेबल बन रहे हैं, दे आर वॉकिंग अवे एंड वॉकिंग टूवर्ड्स देयर इमोशंस कि भाई चलो ठीक है, प्यार है तो है, अब क्या कर सकते हैं, नहीं रह सकती मैं या नहीं रह सकता मैं स्कॉर्पियो के बिना। सो दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लव, बट अब आप यू आर फेसिंग देम विथ लॉजिक, यू आर सप्रेसिंग योर इमोशंस, बिकॉज आपके तरफ से आपको एक्सपीरियंस हो चुका है एंड नाउ यू आर नॉट गोइंग टू बी ऑलराइट। ये एक साइकिल है, यू नो, बट दैट्स हाउ इट्स गोइंग टू बी। ओके,